प्रकाश के प्रवर्तन का यह 7वां पार्ट वीडियो है और इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र इस सब की सहायता से आप एग्जाम में जितने सारे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं आप उसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप सूत्र का सही से इस्तेमाल करके सही से उसका यूज करके आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इससे पहले 6 वीडियो में, जो कि पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 वीडियो है, जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। उसमें हम आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी थियोरिटिकल पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया है। तो आप जा करके उन 6 पार्ट को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आंकिक प्रश्न कुछ हैं। तो इसमें बहुत सारे आंकिक प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन हम आपको कुछ आंकिक प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट हैं हम आपको बताते हैं और उसके बाद आप कुछ प्रश्न को खुद से हल करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहला हम आपको बताएंगे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको इस क्वेश्चन को बताया था। तो चलिए फिर से हम आपको इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें देखना है कि हमारा मान क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए फोकस दूरी हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब जो वस्तु है वो दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है, मतलब वस्तु की दूरी भी हमको दिया हुआ है। मतलब फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दिया हुआ है और हमको निकालना है क्या, भी निकालना है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। क्योंकि इसके पहले हम आपको बताए हैं कि फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं। और यदि बात अगर अवतल दर्पण की आती है तो अवतल दर्पण में ये तीनों का मान निगेटिव में होता है, मतलब फोकस दूरी भी निगेटिव में होता है और वस्तु की दूरी भी निगेटिव में और प्रतिबिंब की दूरी, तीनों मान निगेटिव में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन जबकि यह अवतल दर्पण है इसलिए इसमें यहाँ पर f बराबर -20 हो जाएगा। और यहाँ पर वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन यह अवतल दर्पण है इसलिए यहाँ पर मान u बराबर -30 सेंटीमीटर हो जाएगा और v का मान हमको निकालना है। तो देखिए यदि हमको f का मान, u का मान और दिया हुआ है और v का मान निकालना है तो यहाँ पर हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो v के जगह v का मान हम लोग पुट कर देंगे, u के जगह u का, और f के जगह f का मान पुट कर देंगे। तो चूंकि हमको v निकालना है इसलिए v को v ही रहने देंगे, और उसके अलावा u के जगह हम लोग u का मान पुट कर देंगे और f के जगह f का मान पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर v के जगह हम लोग v को बराबर के इस साइड ले आते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव में है तो इस साइड लाएंगे तो निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1/-30 है तो यहाँ पर प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर के माइनस होता है, इसलिए इसे हम लोग -1/30 लिख दिए। और उसके बाद 1/-20 है, तो अगर हम इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो 1/+20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो -1/30 + 1/20 बराबर -1/v। अब हम लोग इसको सिंपल से भिन्न के जोड़ के जैसा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 3/60 बराबर -1/v हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि 30 और 20 का एलसीएम हमारा 60 आता है, और उसी प्रकार से हम लोग इसको सिंपल से एलसीएम की तरह हम लोग बनाएंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/60 = -1/v आएगा, मतलब 1/60 बराबर -1/v आएगा। तो -v का अगर मान निकालते हैं तो 60 आता है, इसलिए अगर हम लोग v का मान निकालेंगे तो माइनस इस साइड आ जाएगा, तो हमारा -60 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सिर्फ हमको इसको सूत्र बैठा देना है, सूत्र हमको याद रहेगा तो हमारा सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और सूत्र बैठाने के बाद अगर जिस चीज का मान दिया हुआ है उस चीज को हम लोग वहां पर पुट कर देंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इस तरह से लिख देना है। कहता है प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की ओर 60 सेंटीमीटर पर बनेगा,
चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। मतलब इसमें हमको वस्तु की दूरी दिया हुआ है, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी भी हमको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो यदि हमको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है तो हमको फोकस दूरी निकालना बहुत ही आसान होगा दर्पण के सूत्र से। ठीक है, तो पहले हम लोग इस यहाँ पर लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ लिख करके हम लोग नीचे लिखेंगे U बराबर देख रहे हैं यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है, लेकिन हम आपको बताए हैं कि यदि अवतल दर्पण है तो यहाँ 30 के जगह हमारा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन यह अवतल दर्पण है इसलिए भी बराबर हमारा यहाँ पर 40 सेंटीमीटर की जगह -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र से कि लेकिन -40 सेंटीमीटर जब यहाँ पर हो जाता, लेकिन कब, लेकिन आप बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो हमारा +40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, -40 नहीं दिया हुआ है। तो हमको क्वेश्चन में पढ़ना है आराम से। देखिए जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, तो यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो वो ऑलरेडी माइनस में है, तो इसलिए माइनस माइनस मिल करके यहाँ पर प्लस हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाता है। तो यदि दर्पण के पीछे अगर हमारा प्रतिबिंब बनता है तो उसका मान नेगेटिव में नहीं होगा बल्कि उसका मान पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग दर्पण सूत्र की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, इसलिए 1/40 + 1/-30 बराबर 1/f। अब इसको सिंपल से भिन्न के जोड़ के जैसा हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो 1/40 - 1/30 बराबर 1/f। अब हम लोग इसको सिंपल से भिन्न के जोड़ के जैसा अगर इधर करेंगे तो 40 और 30 का एलसीएम हमारा 120 आ जाएगा। तो ऊपर करेंगे तो 40 3 120 से, इसलिए 1 × 3 = 3 हो जाएगा। और अगर 30 में हम लोग 120 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। तो 3 - 4 बराबर 120 बराबर 1/f। अब हम लोग यहाँ पर 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो -1/120 यहाँ पर हो जाएगा बराबर 1/f। इसलिए अगर -f बराबर निकालेंगे तो 120 सेंटीमीटर, इसलिए f बराबर निकालेंगे तो -120 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि यदि अवतल दर्पण है तो हमारा जो मान आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा निगेटिव में आएगा, और यदि वो उत्तल दर्पण है तो हमेशा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम लोग ध्यान से पहले समझेंगे। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा होगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन को इसमें मिक्स कर दिया गया है, तो आपको इसको पहले अच्छे से समझना है। और इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर हम आपको जो बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट रह जाती है तो आप सीधे हमसे टेलीग्राम पर या फेसबुक ग्रुप पर या फेसबुक पेज पर किसी भी चीज के माध्यम से आप हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। तो इन सभी चीजों का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिससे कि आप डिस्क्रिप्शन में जा करके सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर या फिर फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं और वहां से हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है तो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। तो एक अवतल की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर कहने का मतलब यहाँ पर जो है वो f बराबर हमारा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, f बराबर हमारा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब जो है वो वस्तु की दूरी कितना है, वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हाइट यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, मतलब भी निकालना है, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा होगा, मतलब इसमें हमको आवर्धन के सूत्र की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है।
तो यहाँ पर हमको f बराबर -15, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए इसका मान निगेटिव में होगा। u बराबर हमको -25 दिया हुआ है। h बराबर हमको जो कि ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो v बराबर और hi हमको निकालना है। तो पहले हम लोग दर्पण सूत्र से देख लेंगे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो 1/v प्लस 1/-25 बराबर 1/-15। u के जगह u का मान हम लोग पुट कर देंगे और f के जगह हम लोग f का मान पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग 1/v को बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव में है तो इधर आकर के निगेटिव में हो जाएगा, और जो इधर निगेटिव में है वो इधर आकर के पॉजिटिव, मतलब बराबर के जो दाहिने साइड में है वो बराबर के अगर बाएं साइड आएगा तो वो पॉजिटिव में है तो वो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई भी चीज बराबर के दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने जाती है तो अगर वो पॉजिटिव में है तो निगेटिव हो जाता है, और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे कि भिन्न के सिंपल जो भिन्न का जोड़ होता है उसी प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो -3 + 5/75 बराबर -1/v, मतलब -3 + 5/75 बराबर -1/v हो जाएगा। तो -3 और +5 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा 2/75 आएगा। 2/75 बराबर -1/v, इसलिए v बराबर -37.5 आएगा। अब हमारा प्रतिबिंब की दूरी निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि वस्तु सीधा होगा या उल्टा होगा। देखिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो यदि वस्तु का आकार 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वस्तु का आकार जो है वो 4 सेंटीमीटर ऊंचा है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा ये चीज हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा उसके लिए हम लोग आवर्धन सूत्र को लगाएंगे। HI/HO बराबर -v/u। तो इसलिए HI/HO, HO कहने का मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि वस्तु की ऊंचाई कितनी है। तो HI/4, वस्तु की ऊंचाई हमारा क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो HI/4 बराबर -v/u। तो -v की जगह हम लोग माइनस इंटू -37.5 है। तो यहाँ पर देखिए, आप समझिएगा यहाँ पर गौर से, माइनस और माइनस मिल करके हमारा प्लस हो जाएगा। तो +37.5 - 25। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -25 में अगर हम लोग HI से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -25 HI बराबर 150 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग 37.5 में अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 150 सेंटीमीटर आएगा। इसलिए -25 HI बराबर 150 सेंटीमीटर, अगर HI में करेंगे तो 150/-25 हो जाएगा। तो 150/-25 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा -6 आ जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर पर तथा 6 सेंटीमीटर का आकार उसका होगा। यह उल्टा होगा क्योंकि यहाँ पर -6 सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए उल्टा होगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जितने सारे भी क्वेश्चन है वो सभी को सॉल्व करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, उसको आपको खुद से सूत्र की सहायता से आपको बनाना है। किस प्रकार से हम लोग दर्पण के सूत्र को यूज करेंगे, किस प्रकार से हम लोग आवर्धन के सूत्र को यूज करेंगे, जो कि हम आपको 2-3 क्वेश्चन में अच्छे तरीके से बता दिए हैं। और हम आशा करते हैं आपको यह चीज समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको समझा देते हैं। इसको आप खुद से घर पे बनाने की कोशिश करिएगा। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर एक वस्तु है जो ऊंची वस्तु रखी गई है। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब कोई वस्तु की दूरी हमारा क्या दिया हुआ है, u बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन अवतल दर्पण है इसलिए हम लोग इसको -20 कर देंगे। ध्यान रखिएगा, वस्तु की दूरी यहाँ पर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, तो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको प्रतिबिंब की दूरी भी दिया हुआ है, कितना, 40 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालना है। मतलब आपको v बराबर दिया हुआ है, u बराबर भी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, तो आपको f बराबर निकालना है। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार निकालना है। यदि वस्तु का आकार हमको यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु का आकार दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार निकालना है। तो सेम जैसा क्वेश्चन आपको हम 3rd नंबर क्वेश्चन बताए ऊपर में,
सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेंगे। इससे क्या होता है कि आपको देखने में ज़्यादा सुविधा होती है और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो u बराबर -20 सेंटीमीटर, ho बराबर मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और v बराबर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है तो f बराबर निकालना है और हाइट ऑफ जो हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई बनेगी, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, इस चीज को हमको निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि हमको f निकालना है मतलब फोकस दूरी निकालना है, इसलिए 1/40 + 1/-20 बराबर 1/f। कहाँ से आया तो v के जगह हम लोग v का मान पुट कर दिए और u के जगह u का मान। v कहने का मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी और u कहने का मतलब दर्पण की दूरी। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंपल से भीम के जोड़ के जैसा इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 1/40 - 1/20 बराबर 1/f। तो 1 - 2/40 बराबर 1/f यहाँ पर हो जाएगा। तो -1/40 बराबर 1/f। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -f बराबर 40 आ जाएगा, इसलिए f बराबर -40 सेंटीमीटर। आपको हम बार बार बोले हैं यदि अवतल दर्पण है तो इसका मान हमेशा निगेटिव में आएगा और यदि उत्तल दर्पण है तो इसका मान पॉजिटिव में आएगा। अब हम लोग यहाँ पर आवर्धन सूत्र लगा देंगे। तो आवर्धन सूत्र बराबर तो आप जानते ही हैं, m बराबर hi/ho। hi और ho को हम लोग बोलते हैं -v/u। ठीक है, और hi/2 क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना हुआ हमारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का ऊंचा है वस्तु का आकार। तो hi/2 बराबर क्या, इस चीज को लिख देंगे -v/u। तो माइनस बाहर में कर देंगे और v का मान -40/-20। तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस और माइनस मिल करके हमारा प्लस हो जाएगा। तो hi/2 बराबर -40/20। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर देंगे। तो 20 hi बराबर 40 दूनी 80 हो जाएगा। ठीक है, 20 hi बराबर 80। अगर हम लोग यहाँ पर काटेंगे तो 20 चौके 80 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। hi बराबर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए hi बराबर कितना हो जाएगा हमारा -4 सेंटीमीटर। तो यदि -4 सेंटीमीटर आ रहा है इसका मतलब कि वस्तु उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब फोकस दूरी हमारा आ गया -40 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में जो फोकस दूरी पूछ रहा था वो -40 सेंटीमीटर और hi कहने का मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई -4 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, जो कि क्वेश्चन को हम बारी बारी से आपको दिखा दे रहे हैं और सिर्फ क्वेश्चन को हम लोग पढ़ दे रहे हैं। तो चलिए, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। अवतल दर्पण से, फिर इसमें अवतल दर्पण है और वस्तु की दूरी 32 सेंटीमीटर है। उसकी आकार कितना है, उसकी ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। मतलब इसमें आपको प्रतिबिंब का आकार भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालना है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। मतलब इसमें हमको फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों निकालना है। तो आप इसको भी आसानी से दर्पण सूत्र की सहायता से और आवर्धन सूत्र की सहायता से इसे आप आसानी से बना लीजिएगा। इसमें आपको f और v दोनों आपको निकालना है। तो इसी प्रकार से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इसको आप घर पर आसानी से बनाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं बने तो आप यहां से देख करके आप इसे समझ भी सकते हैं। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मतलब इसमें भी हमको प्रतिबिंब की दूरी ही पूछ रहा है। u बराबर हमारा दिया हुआ है, मतलब वस्तु की दूरी दिया हुआ है। m आवर्धन हमारा दिया हुआ है। हमारा निकालना है क्या v, मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो यह तो बहुत ही सिंपल है। m बराबर -v/u, सिर्फ आवर्धन का सूत्र लगा देंगे। m के जगह m का मान पुट कर देंगे और u के जगह हम लोग u का और v हमको निकालना है। ठीक है, तो -4 बराबर -v/-10 हो जाएगा। हम लोग m के जगह m और u के जगह u का मान पुट कर दिए। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर गुना करेंगे तो 40 बराबर -v आ जाएगा। ठीक है, 40 बराबर -v, इसलिए v बराबर -40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है,
यहाँ से आपको उत्तल दर्पण शुरू हो जाता है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इसका वक्रता त्रिज्या R बराबर हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, मतलब वस्तु की दूरी हमको कहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। दर्पण से आपको हमेशा ध्यान रखना है, वस्तु की दूरी दर्पण से हमेशा जोड़ा जाता है, इसलिए दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी हमको यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब R दिया हुआ है, U दिया हुआ है, V और F हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दर्पण का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि पहले हमको F निकालने के लिए आप जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम आपको बताए हैं बहुत बार, पीछे आपको हम सिद्ध करके भी इस चीज को दिखाए हैं कि F बराबर R/2, ठीक है, इसलिए F बराबर R/2 को आप पहले रख लीजिएगा। उसके बाद R बराबर हमारा तो दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, ऊपर में हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए R बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको फोकस दूरी निकल जाएगा F बराबर R/2, इसलिए 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब फोकस दूरी हमारा कितना निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। यदि हमको F मालूम हो गया तो हम आसानी से यहाँ पर 1/V + 1/U बराबर 1/F की सहायता से हम लोग क्या है V का मान निकाल लेंगे, क्योंकि V का मान निकाल लेंगे, U के जगह U का मान और F के जगह F का मान अगर हम पुट करेंगे तो 1/V + 1/-12 बराबर 1/6 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सिंपल से जोड़ की तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा V बराबर 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से भीम के जोड़ की तरह ही इसको हमको हल कर देना है। चलिए उसी प्रकार से अब आप अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह आभासी होगा या वास्तविक होगा। आभासी कहने का मतलब काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं या बोर्ड मॉडल सारे क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो आप इस चीज को बनाने की कोशिश करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। सारे फॉर्मूला सारे सूत्र है जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो आपको जितने सारे भी क्वेश्चन रहेंगे सभी को बनाने में आसानी होगी, ठीक है। F बराबर हमारा दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, U बराबर दिया हुआ है तो हमको V निकालना है, ठीक है। यदि हमको 2 चीज का मान भी दिया हुआ है, अगर तीसरा निकालना है तो सीधे हम दर्पण सूत्र का उपयोग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 चीज रहता है U, V और F। अगर हमको इसमें से 2 चीज भी मालूम है तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं हमको यहाँ पर F मालूम है और U मालूम है और V निकालना है, तो U के जगह U का मान और V के जगह V का मान हम लोग पुट करके और सिंपल से इसको भीम के जोड़ के जैसा हम लोग इसको बना देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, F निकल करके आ जाएगा। और यदि F निकल करके आ जाएगा तो यहाँ पर से हमको दूरी निकालने के लिए, इसकी आकार निकालने के लिए आवर्धन सूत्र लगा देंगे, M बराबर -V/U। तो यदि हम V को पहले निकाल चुके हैं तो V की जगह V का मान और U की जगह U का मान पुट कर देंगे, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, वस्तु की ऊंचाई 0.23 मीटर निकल करके हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन को बनाने हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिर्फ यहाँ पर मान चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन का टाइप आपका इसी प्रकार से रहेगा। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो चलिए फिर आपसे यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है और हम मिलेंगे अब आपसे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, ठीक है। मतलब कल से आपका जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स का। अब हम आपको इसके अलावा आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस में भी जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी है, सारे सब्जेक्ट जो हैं वो हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और सारे सब्जेक्ट के आपके बारे में आपको हम बताएंगे, सारे सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही सरल भाषा में। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप हमसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पर पूछ सकते हैं, को किसी भी प्रकार से आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।